तो हम लोगों ने रोमन नंबर 5 तक की पढ़ाई हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग करने जा रहे हैं रोमन नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका से जल्द करें तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। अब रोमन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए तब जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, जो पढ़ाया जाए उससे खूब प्रैक्टिस कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। देखिए इसमें 3 पद आ गया बच्चे लोग, 1 2 3 पद आ गया। मैंने कहा था जब आपको 3 पद वाला बहुपद मिल जाए तो उसका गुणनखंड तोड़ने का नियम है कि फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे। क्या करोगे, गुना। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना निकलेगा, बोलिए कितना निकलेगा, 3 4 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा ना। या हिंदी में 3 का पारा 4 से गुना करोगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। गुना करने से 12 और घटाने से कितना हो जाए, तो बोलो सर यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो 1 हो गया। कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। गुना करने से 12, बोलिए कोई 2 को नंबर बताइए जिसको गुना करिएगा तो कितना निकलेगा, 12 आ जाए। और ये पीछे वाला हमेशा पीछे से ही हर काम होगा, याद रखिए। 3 को 4 से गुना करिए, पीछे जाना होगा, 12 हो गया। अब ये 4 नहीं बोलना, अब इसको 12 बोलना। 12 गुना करने से 12 और ये घटाने से, इधर वाले नहीं देखना, पीछे वाला देखना बाबू, पीछे वाला। माइनस, माइनस करने से कितना आना चाहिए, बोले कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 है। ठीक है ना। तो गुना करने से कोई 2 नंबर बताओ बाबू, दो नंबर जिसको गुना कर दीजिएगा तो 12 और दोनों को घटा दीजिएगा तो कितना आना से 1 हो जाएगा। मैं बताता हूँ, 4 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 12, 4 को 3 में घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, बचेगा ना। बस यही को 4 और 3 आप ले लेना। कहाँ लेना, मैंने कहा था इसको राउंड कर लेना, एक को इधर लटका देना, एक को इधर लटका देना। यहाँ लिखना 4 और x तो x लगा देना, 3 है 3x लगा देना। ओके, कहाँ से 4 3 आया, यहाँ जो हम लोग ढूंढ के रखे हैं उससे ला के लटका देना होगा। x कहाँ से आया, जो यहाँ पर रहेगा x लगा देना। ओके, अब देखो फर्स्ट वाला जो चिन्ह होता है उसको यहाँ लिख देना होगा, -4x हो गया। ओके, अब घटा के लाना है कि जोड़ के लाना है, तो बोलो सर घटा के लाना। क्या करके लाना, घटा के लाना। घटाने के लिए अगर आगे में माइनस है तो दूसरा वाला को प्लस में देना, याद रखोगे। माइनस घटाने के लिए अगर आगे में माइनस है तो दूसरा वाला को क्या देना, प्लस, और आगे वाले के पास प्लस है तो पीछे वाले को क्या देना, माइनस। इसका मतलब उल्टा चिन्ह लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, उल्टा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको एडजस्ट करें। कैसे करेंगे, पहले आगे वाले पद को लिखेंगे 3x², फिर -4x, फिर प्लस ये वाला 3x हो गया। बीच वाला का कहानी खत्म, इसके जगह ये दोनों सेट हो गया। पीछे का -4 को वैसे ही लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। अब इसके बाद कितना पद हो गया, गिन लीजिए, 1 2 3 4। इसमें से 2 पद को एक ब्रैकेट में लिखिए, 3x² 4x को एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस लिखिए, और 3x - 4 को दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस है, याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस है। उल्टा पूछिए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो सर, माइनस होता तो अंदर वाला का साइन बदल देना पड़ता, माइनस होता तो अंदर का साइन बदल जाता। प्लस है तो अंदर का कुछ भी बदली नहीं होगा। अब देखिए ये वाला पद, यहाँ पर जो पद है माइनस से पहले वाला और माइनस के बाद वाला, तो माइनस से पहले वाला कौन नंबर है, 3, और यहाँ पर क्या है, 4। किसके पहाड़ा में 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो 1 के पहाड़ा में आता है। किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा। चलिए मैंने 1 दिखला दिया। अब दोनों में क्या मिल रहा, माइनस से पहले माइनस के बाद वाला में, तो माइनस से पहले वाला में यहाँ x मिल रहा है, माइनस के बाद वाला में यहाँ पर भी x मिल रहा है। तो दोनों में से एक एक तो x लेके बाहर कर दे बाबू, बाहर कर दिया। अब देखो जब बाहर हो गया सब में से एक एक कम हो जाएगा। 1 का पहाड़ा पर ये 3 कितना बार में आएगा, 1 का पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो 3 लिख दीजिए। और ये x कितना पीस है, 2 पीस है, स्क्वायर है ना, 2 पीस है। एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर में रह गया। अब 1 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा। और 1 पीस x था तो वो x पीस कहाँ गया, बाहर चला गया। 1 पीस x कहाँ चला गया, बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो वहां पे कुछ नहीं रहा, खाली हो गया वो। ठीक है ना। अब चलिए ये दोनों में से देखिए, माइनस के पहले माइनस के बाद यहाँ 3 लिखा हो या 4 लिखा हो, किसके पहाड़ा में 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो बोलोगे 1 के पहाड़ा में, तो 1 लिख देना। 1 के पहाड़ा में 3 कितना बार है, 3, x ऐसे उतार दीजिए। 1 के पहाड़ा में 4 कितना बार है, 4,
ठीक है ना। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने x निकाला था, इसमें x क्यों नहीं निकाला, तो मैं बोलूंगा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर x है, इसके पास भी x था, तो दोनों में से एक एक तो x को ले लिया गया, लेने के बाद लिख दिए। लेकिन इसके पास देखो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है वहां पर x नहीं है, तो कैसे निकालिएगा, ठीक है ना। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों के पास होना चाहिए, कॉमन माने दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है ना। जो नहीं है तो नहीं निकालेंगे, तो एक के पहाड़ा में 3 भी आता, 4 भी आता, तो एक को निकाल दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या बात है कि x के आगे में 1 तो मैंने लिख दिया लेकिन एक रहता नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं लिखा करोगे, ओके। समझाने के लिए मैंने लिखा था, एक नहीं लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ x को निकालना बस। आगे बढ़िए, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये दोनों ब्रैकेट को एक जगह लिख लीजिए, 3x माइनस 4। ये दोनों जो सेम है उसमें से एक लेना, जो आगे वाला उसमें एक डाले, हो गया। गुणनखंड टूट के तैयार है हम लोगों का शून्यक निकालने के लिए। अब शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या लिखना होगा, 0। इसका गुणनखंड जो निकाले उसको नीचे में लिख लो, क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 1 ब्रैकेट 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या करना हो, 0। चलिए यहाँ याद दे दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, केस 1, चलिए केस 1 लिखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0y, ये वाला नीचे आ जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू वो 0 हुआ, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस से किधर आ गया तो क्या हो गया बच्चा, माइनस 1। अब यहाँ पे मान लिख दीजिए केस 2, क्या लिखिएगा, केस 2। केस 2 में क्या करते हैं, अब 3x माइनस 4 तो यही लिखेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई क्या लिखना हो, x प्लस 1। चलिए x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाता है, तो अब लिखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, 3x इक्वल टू माइनस 4 को उधर लेके जाइए, माइनस खत्म, प्लस 4 हो गया। अब इधर क्या करना होगा, x इक्वल टू 4 बाई कितना लिखना पड़ेगा, 3, यहाँ का 3 नीचे चला आएगा, x बराबर। अब 2 का नंबर निकला, x का मान 1 -1 4/3 निकला। अब यही आंसर हो गया, शून्यक लिख देना, क्या लिखना होगा, ये दोनों क्या हो गया, चलो शून्यक हो गया, क्या हो गया, शून्यक हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और लिखना है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, शून्यक लिख देना पड़ेगा। ये इरेज कर लीजिए, यहाँ पे नीचे में नहीं है स्पेस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, शून्यक लिख देता हूँ। शून्यक इक्वल टू कितना आंसर निकल गया, एक -1 निकला, दूसरा कितना निकला, 4/3 निकल गया, ओके। आगे बढ़िए, क्या लिखना होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। शून्यक कौन है, -1 प्लस ये दूसरा शून्य क्या, 4/3 इक्वल टू क्या हो गया, -b/a। अब -b/a, अब आइए बहुपद में, ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये a का मान हो गया बच्चा, यहाँ पर b का मान हो गया, ये वाला c का मान हो गया, तो मुझे चाहिए b का मान यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, -1 क्या है, -1, तो -1 लिख दे, ये वाला माइनस बाहर रह गया, इसका -1 अंदर आ गया। a का मान कितना, यहाँ देख लीजिए, a का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए, ओके। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी, 3 1 जा 3, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, देखिए इसके नीचे में कोई नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट गुना कर दिया, 3 1 जा 3 प्लस 4 बाई नीचे में 3 इक्वल टू माइनस क्या प्लस को लिखना नहीं है, 1/3 लिख दीजिए, इधर करिए, और क्या हो गया, माइनस प्लस क्या होता है, -4 में 3 घटाइए तो क्या होगा, 1 बटा नीचे में 3, यहाँ भी हो गया 1/3, दोनों बराबर हो गया, आधा प्रूफ हो गया। अब क्या करें, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा, क्या करना होगा, शून्यकों का गुणनफल के रूप, शून्यकों का गुणनफल, चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब शून्य क्या है बेटा, -1 गुना इसका दूसरा वाला कितना, 4/3, और c का मान यहाँ से ढूंढिए, c का मान कितना लिखा हुआ है, -4 लिखिए, a का मान कितना दिया, यहाँ से ढूंढिए, 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दीजिएगा, ओके। इसको गुना कीजिए, 4 को 1 से गुना कीजिए, -4 नीचे में 3, यहाँ पर भी -4/3, दोनों बराबर हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरह का 1 नंबर का कंप्लीट हम लोग कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का
रोमन नंबर 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया, बस हमारा काम खत्म, आपका काम शुरू है। और मेहनत कीजिए, दिखलाइए कि आपने भी सीखा है। मेहनत करें, खूब पढ़िए और अच्छे से सीखिए। ओके, और हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड लक।